हेलो मॉमीज, हेलो डियर, वेलकम माय चैनल प्रेगनेंसी हेल्प। माय डियर मॉमीज, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर मॉमीज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आपका प्रेगनेंसी का 7वां, 8वां या 9वां महीना चल रहा है तो क्या ये बातें आपको मालूम है? अगर नहीं मालूम है तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत जरूरी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपके साथ भी आपके प्रेगनेंसी में ये सारी चीजें हो रही हैं तो क्या ये नॉर्मल है या अब नॉर्मल है? अगर नॉर्मल है तो आपको कुछ नहीं करना, अगर अब नॉर्मल है तो प्लीज गो फॉर योर गायनेकोलॉजिस्ट, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करिए और इसके बारे में डिटेल में जानकारी लीजिए। और जो छोटी मोटी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगी जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाली है। देखिए, जैसे जैसे हमारी प्रेगनेंसी एडवांस होती है हम हर दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। तो क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं? अगर देखिए 7वां महीना लगता है, 8वां महीना लगता है या 9वां महीना लगता है तो हमारा ये 3rd ट्रिमेस्टर चल रहा होता है जो कि लास्ट होता है। फिर उसके बाद हमारे घर में एक नन्ना मुन्ना बच्चा आ जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि देखिए, जैसे ही आपका 7वां महीना लगता है तो आपको ये सिम्टम आ सकते हैं। कौन सा सिम्टम? पहला सिम्टम्स कि आपको कभी कभी आपका पेट है ना बहुत कड़क लगेगा। जी हाँ, आपका इतना पेट कड़क लगेगा, ऐसा लगेगा कि जैसे हम कपड़े को निचोड़ देते हैं ना, ऐसा आपको फील होगा कि आपको बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग जैसा महसूस हो सकता है और पेट आपको कड़क लग सकता है। ये आपको 7वें, 8वें, 9वें तीनों महीनों में ये चीज़ महसूस हो सकती है। तो आप अपने आप को रिलेट करके देखिए कि आपका महीना कौन सा चल रहा है, 7वां या 8वां या 9वां। आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? जी हाँ। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपको भी पेट कड़क जैसा महसूस हो रहा है तो घबराइए मत, ये कम्प्लीटली नॉर्मल है। ठीक है। नंबर 2 हम बात करेंगे कि जैसे ही हमारा 7वां या 8वां या 9वां महीना होता है तो कभी कभी हमारे बच्चे की जो मूवमेंट है, वो जो किक्स है, वो हमें बहुत ही कम महसूस होते हैं और हम घबरा जाते हैं कि क्या हो गया, मेरे बच्चे के सडनली जो मूवमेंट है वो कम क्यों हो गए। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जैसे आपको ज़्यादा देर तक वेट नहीं करना, एक दिन आपको देखना है और एक दिन में आपको अपने बच्चे की कोई अच्छे से किक या मूवमेंट फील नहीं हो रही है तो ये थोड़ा सीरियस हो सकता है। ऐसी कंडीशन में आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करनी है कि मुझे मेरे बच्चे की मूवमेंट नहीं महसूस हो रहे हैं। अगर आप घर पे ही कुछ जानना चाहते हैं, जैसे सपोज आपको अपने बच्चे की मूवमेंट या किक महसूस नहीं हो रही है, और तो आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ भी ठंडा खाकर देखिए या कुछ भी ऐसा गरम गरम खाकर देखिए। तो खाने के बाद बच्चे को वो जैसे आप कुछ भी खाते हो तो बच्चा डेफिनेटली हलचल करता है, उस पर रिएक्शन करता है। तो खाने के बाद अगर बच्चा हल्का फुल्का भी मूवमेंट कर रहा है या किक मार रहा है तो इट मीन्स आपका बच्चा ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी बच्चे थोड़े पेट में भी सुस्त पड़ जाते हैं। अगर आपको हल्की फुल्की मूव या किक महसूस हुई इट मीन्स आपका बच्चा ओके, नो प्रॉब्लम। बट खाने के बावजूद भी आपका बच्चा कोई भी आपके पेट में, आपकी बोम में रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में आप अपने डॉक्टर से, अपने गायनी से इमीडिएटली मिले। नंबर 3, 7वें, 8वें, 9वें महीने में बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे अंदर हिकअप्स लेते हैं, हिचकियाँ लेते हैं। कभी कभी आप महसूस करोगे कि कंटिन्यू बच्चा 5-5 मिनट, 10-10 मिनट आपके पेट में हिचकी ले रहा होता है। जी हाँ, हिचकी लेता है बच्चा, हिकअप्स लेता है, जो कि कंप्लीटली नॉर्मल है। कुछ मदर, कुछ प्रेग्नेंट लेडी के मेरे पास कमेंट आते हैं कि मैम मुझे एक रेगुलर बेस में एक टाइम पीरियड बाद हल्की हल्की मुझे आवाज़ सी सुनाई देती है, जैसे कि कोई डकार ले रहा हो या हिचकी ले रहा हो। तो वो कोई नहीं होता, हमारे गर्भ में पला हमारा बच्चा होता है जो कि हिचकी लेता है, जो कि कम्प्लीटली नॉर्मल है आपके बच्चे के लिए। उसके लिए आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना। आपके बच्चे का विकास हो रहा है क्योंकि पेट में भी वो कुछ ना कुछ माँ के गर्भनाल के थ्रू कुछ ना कुछ खा रहा होता है, पी रहा होता है। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है, वो नॉर्मल है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे कि अगर आपका जो पेल्विक एरिया है वहां पर, जैसे नाभि से नीचे, अगर आपको हल्के फुल्के क्रैम्प्स आ रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है, मैं 8वें या 9वें महीने में क्रैम्प्स आने लग जाते हैं, फॉल्स लेबर पेन आने लग जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि लेबर पेन स्टार्ट हो गए। और कभी कभी नौबत ये भी आ जाती है कि हमें डॉक्टर के पास भागना पड़ता है। तो आपको घबराना नहीं है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि क्रैम्पिंग हो रही है या आपको जकड़न हो रही है या आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ लेबर पेन तो नहीं आ रहे, तो कभी कभी फॉल्स लेबर पेन भी आ जाती हैं, तो उसमें घबराना नहीं है। अगर आपको कोई नियर है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए,
वो अपने आप ही नॉर्मल हो जाएंगे, क्योंकि हमें हमारी बॉडी प्रिपेयर कर रही होती है 8वें 9वें महीने में। हमारी बॉडी हमें प्रिपेयर कर रही होती है कि इस तरीके से लेबर पेन आएंगे और इस तरीके से आपको मतलब मालूम होना चाहिए। तो वो फॉल्स लेबर पेन होते हैं, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। कुछ लेबर पेन जैसे आपको हल्के नाभि से नीचे वाले एरिया में क्रैम्प्स आ सकते हैं, हल्के फुल्के, वो कि थोड़ी बहुत देर रहेंगे और फिर वो बंद हो जाएंगे, जो कि हमें अपने नेचुरल लेबर पेन के लिए प्रिपेयर करती है हमारी बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट है कि 7वें 8वें 9वें में हमें वेजाइनल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अब हमारा यूटेरस का साइज है वो बढ़ रहा है, बच्चे का साइज भी बढ़ रहा है। तो लीकेज पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी हल्का फुल्का वाटर लीकेज होता है, बट बहुत ज़्यादा नहीं होता, नॉर्मल होता है। वो एक तरीके से हमारे वेजाइना को क्लीन करता है, ठीक है, वो सेफ है, उसमें घबराना नहीं है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा एक्सेस में आने लग गया, थोड़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आ रहा है, आपकी पेंटी बार बार गीली हो जा रही है, बहुत ज़्यादा गीली हो रही है, तो ये सेफ साइन नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ पहले के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बढ़ गया है, तो वाइट डिस्चार्ज बढ़ सकता है, ठीक है। पहले और सेकेंड ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग आपका थर्ड ट्राइमेस्टर में थोड़ा सा वाइट डिस्चार्ज बढ़ सकता है। बट आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फैल रहा है, बहुत ज़्यादा निकल रहा है, आपके कपड़े बहुत गीले हो रहे हैं, आप बहुत अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार अपने गायनोकोलॉजिस्ट से ज़रूर बात करें। लास्ट पॉइंट बात करेंगे हम हमारी वेजाइना में खुजली होना। जी हाँ, वेजाइना में खुजली होना भी नॉर्मल है। वो हमें हमारे लास्ट ट्रिमेस्टर में यानी 7वें 8वें महीने में महसूस हो सकती है। तो कोशिश करें अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन रखें, हाइजीन रखें, और कोई भी अनवांटेड हेयर ग्रोथ अपने अंडर जो हमारे प्राइवेट पार्ट है वहाँ पे ना होने दें। तो जितना आप क्लीन और हाइजीन मेंटेन करके रखोगे उतनी खुजली वगैरह नहीं होगी। कोई भी अच्छा आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको वहाँ पे इचिंग नहीं होगी, ड्राइनेस नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको हल्की फुल्की खुजली भी हो रही है, क्योंकि वाइट डिस्चार्ज निकलता है, तो वहाँ पे खुजली होना नॉर्मल है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको आपके 7वें 8वें 9वें महीने में मिल सकते हैं। और बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होते हैं, बहुत ज़्यादा अगर आपको चिड़चिड़ाहट, इरिटेशन होती है, आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, क्योंकि उस समय हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं हार्मोन्स। कभी हमें अच्छा लगेगा, कभी हमें गुस्सा आएगा, कभी हम बहुत चिड़चिड़े हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, काम रहिए, गहरी गहरी सांसें लीजिए, स्ट्रेस फ्री अपने आप को रखिए। तो आपकी जो प्रेगनेंसी, आपका जो लास्ट ट्रिमेस्टर है, वो बहुत अच्छे से स्मूथली निकल जाएगा। तो आई होप ये आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। मैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूंगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।